इधर हो जाओ, ये लाइन अभी आने वाले हैं बहुत भाई लोग भी इधर को आगे आ जाओ, पीछे वालों को इजी रहे। घर चलना है, चलना है क्या? मुझे तो नहीं लगता। दिल्ली चलना है 2 दिन के बाद, वाया दिल्ली। सोचो अच्छी तरह, संकल्प है क्या कि कल पूरा हुआ 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, चलना है। आगे हो जाओ, अभी हो जाओ, फिर अभी आवाज़ सुनेंगे ना, सेवादारी माताएं सब आ जाएंगी। उन्हें था कि शाम को होगा 6 बजे, लिए कोई नहीं आया। तो हमें गहरी फीलिंग हो। बाबा ने इस धरा पर आते ही, शिव बाबा ने कहना शुरू कर दिया था, घर चलना है। अब विस्तृत ज्ञान दिया, तुम्हारी ये 5000 साल की लंबी यात्रा। कोई थक भी गए, बाबा आकर इस पर थकान मिटा रहे हैं। अब हमारी कर्मों के बंधन भी बहुतों को बांधे हुए हैं, वो हमें खुद समाप्त करने हैं। सहज जाएं, जाना तो सबको है, बाबा ने कह दिया, इसलिए मुझे महाकाल कहते हैं। सबको ले जाऊंगा, और अच्छे अच्छे शब्द भी बोल देता है। बताओ कौन से अच्छे अच्छे? आग जला। आपने तो खराब शब्द बोल दिया, मैं तो अच्छे कहा था। अच्छा, बहुत अच्छे शब्द हैं, तुम्हें पलकों में छुपा कर, मतलब ये लैंग्वेज है, यानी बहुत प्यार से ले जाऊंगा। आंखों पर बैठा कर, पलकों पर बैठा कर, ये प्यार की लैंग्वेज होती है। और कड़े शब्द हैं, तुम जाने चाहो या न चाहो, मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। कभी तो कहता मार पीट के भी ले जाओ। ऐसे बैठे रहते होंगे बाबा के सामने जो जरा ज़्यादा तूफानी हैं, तो तुम्हें सीधा करके ले चलूँगा। तो हमें चलना है, ये गहरी फीलिंग, इसको हम अपना योग अभ्यास भी बना दें। कैसे? बहुत सुंदर तरीका है ये। सोते समय बेड पे लेटे लेटे ही कर लो, सवेरे कभी भी, रात को सोने से पहले करने से बहुत अच्छा होगा। एक महावाक्य आया है बाबा का, सोने से पहले अभ्यास करो। मेरी 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, एक देह लिया छोड़ा, दूसरा लिया छोड़ा, तीसरा लिया, कभी देव रूप में, अब यहाँ हूँ, अब चलना है। बाबा ने कहा सोने के समय ये अभ्यास करोगे तो आगे चल के हो सकता है तुम्हें साक्षात्कार हो रात को। ये अभ्यास, और ब्रह्मा बाबा का ये अभ्यास बहुत बड़ा था। लास्ट 2-3 साल में मामा के जाने के बाद 65 से 67, 68 बहुत ज़्यादा अभ्यास था। जो कुछ इन आँखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, सब कुछ छोड़कर वापस चलना है। अब बाद में बाबा ने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, मैं भी जोड़ देता हूँ, वो सब कुछ छोड़कर और सब कुछ लेकर। खाली हाथ तो हम नहीं जाएंगे ना। बाबा हमारा वेलकम करे ऊपर, मेरे बच्चे भरपूर होकर आए हैं, श्रेष्ठ भाग्य बनाकर आ गए हैं। भरपूर होकर बाबा अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। बाप भी वतन में तुम्हारा स्वागत करे, धर्मराज को टाटा करते हुए जाओ, कोई यमदूत रोके ही नहीं, स्वागत में खड़े हों, चलो
ऐसी हमें तैयारी करनी है। परम सद्गुरु है हमारा बाबा, और सद्गुरु इस सेंस में भी कि उसने हमें राह दिखाई है। जीवन को कैसे जियो, जाने से पहले यहाँ कैसे जियो उसकी राह दिखा दी है। हमें अच्छी तरह अनुभव रहे कि राह मिल गई है, सुख शांति की राह, जीवन का आनंद लेने की राह मिल गई है या नहीं? अगर नहीं है तो बहुतों के पास नहीं है। ज्ञान लेने के बाद कई कोरोना में ही ज्ञान छोड़ गए। बाबा मदद नहीं करता, हमारे परिवार में भी कोरोना आ गया, बाबा क्या कर रहा है? कहा था चिंता न करो, मैं बैठा हूँ, बैठे रहते भी कोरोना आ गया। कई कमजोर संकल्प बहुत आत्माओं को दूर करते हैं बाबा से। कहीं कहीं ये भी कि वहाँ बाबा आ रहा है, वहाँ आ रहा है। एक और फोन आया कल कलकत्ते में, किसी बहन में आती आत्मा बाबा है, पता चल गया अब बाबा नहीं है। तो बेचारी ने कहा मैं तो मुक्ति के लिए आई हूँ, मुझे मुक्त करो। ये बहुत हो रहा आजकल। मैं इन बाबाओं के लिए कहा करता हूँ, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली वाले हैं, हिंदी वाले। रामायण में सीता ने सोने का हिरण देखा, राम मारने चले गए। मारीच जब मरा तो आवाज निकाली, हाय राम हाय राम। सीता भ्रमित हो गई, आवाज राम की निकाल दी। राक्षसों से सब आता है ना। अब सीता ने लक्ष्मण को ऐसे नहीं भेजा था, बुरा भला कहा। वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि राम कहकर गए थे जाना नहीं। बहुत बुरा भला कहा तो बेचारे को जाना पड़ा। फिर क्या हुआ वो तो सबको पता है। तो ये जो भूतों की आवाज को बाबा की आवाज सुन रहे, समझ रहे हैं ना, ये मैं कहता हूँ सीता के वंशज हैं सब, हैं या नहीं? अरे कोई ज्ञान भी तो सुनाते हो गहरा, आवाज निकालने से क्या होता है भला? हमारे यहाँ 2-4 भाई हैं, अव्यक्त बाबा की फर्स्ट क्लास आवाज निकालते हैं, मेरी भी निकालते हैं। जब ये फ़ोन होते थे, हमारे यहाँ इंटरकॉम होता था, किसी का फ़ोन आ गया मेरा, वो गेट पे जाता था जब मैं नहीं होता था, तो वो उठा के मेरी आवाज़ में बात कर देता था। बहनें सोचती थी भाई जी से बात हो गई। वो किसी को डांट भी देता था, बहनें कहती थी भाई जी तो कभी डांटते नहीं, आज क्या हो गया? तो बाबा से हमें सत्य राह मिली है, मिल गई। जिनको नहीं मिली वही भटकते हैं इधर उधर, ढूंढते हैं शायद उधर से भी लड्डू मिल जाए कुछ। जिनको राह मिल गई, जो तृप्त हो गए, उन्हें एक को पाने के बाद इधर उधर देखने की जरूरत नहीं रहती। आत्मा तृप्त होती है ईश्वरीय अनुभूतियों से। तो हमें तैयारी करनी है घर जाने की। अब पूछता हूँ आपसे, आप ही बताओ, लास्ट में क्या कहते हैं बाबा जब शरीर छोड़ो तो? अब तो बड़े होशियार हैं माताएं, तो मैं सोचा था कुछ और बताएंगे। एक की ही याद हो, लेकिन क्या ये संभव है? तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरन नहीं पाही। जन्म जन्म मुनियों ने साधनाएं की, अंत में कुछ और याद आ गया। और ये जो हमारा पुनर्जन्म है, इसके पीछे रहस्य ये बहुत बड़ा है कि अंत में जो स्थिति किसी मनुष्य आत्मा की है, उसके आधार से ही पुनर्जन्म होता है। वही डिटरमाइन करती है अगला जन्म कहाँ कैसे होगा। अंतिम स्थिति
अब कोरोना काल पे आप विचार करो, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उसका कोई प्रियजन उसके साथ नहीं है, पता तो चलता है ना, अब तड़फन हो रही, मर न जाऊं, क्या याद कर रहा है वो, ये क्लियर तो किसी को होता नहीं, अब जाना है, लगता है बहुत तकलीफ है, मर न जाऊं, क्या क्या याद करता होगा मनुष्य वहां हॉस्पिटल में। मेरे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता है, लास्ट में देख तो लेती उन्हें, पति होता तो कोई मेरी मदद कर देता। कितने केस हुए। तो गति और फिर देह छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ, तो ये आत्माएं भटक गई, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर से सब वहीं रहती है ना, बहुत समय मोह रहता है देह से। तो उसने देखा मेरी बॉडी को तो गड्ढे में डाल दिया गया है, 10-20 इकट्ठे, ऊपर मिट्टी, तो भटक गई। वैसे मैं तो ये सोचता था जब वो गड्ढों में डाल रहे थे ना, मिट्टी डाल रहे थे, मैं कहा ये काम ड्रामा की प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। क्या प्लानिंग? वाह, माताएं बड़ी होशियार हैं। इसकी खाद बनेगी ना जमीन में, सबसे भारी खाद मनुष्य के शरीर की, ब्लड की होती है, तो ये धरती उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन देखने में तो कैसा लगता है, बेचारे पुलिस वाले जो डाल रहे थे उनका भी क्या हाल हुआ होगा। मनुष्य के अंदर तो संवेदनाएं हैं ना। तो हम क्या करें जो अंत में बहुत अच्छी स्थिति रहे। अंत में अच्छी स्थिति उनकी होगी जिनकी लंबे काल से अच्छी स्थिति होगी। कोई सोचे अंत में योग लगा लेंगे, इम्पॉसिबल, लगेगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने 3 शब्द बोले हैं, लंबे काल का अभ्यास, लंबा काल। अब दूसरी बात बोलो, अचानक और एवर रेडी। 3 चीजों पर बाबा बहुत ध्यान दिलाया कई बार। कुछ चीजें ऐसी हैं मुरली में जो एक ही बार कही गई हैं, कुछ चीजें हैं जो बार बार आई हैं। लंबे काल का अभ्यास। कभी कभी सोचते हैं कि बाबा ने, अब आप तो बाद में आए होंगे, एक संकल्प दे दिया था 76 तक, और इतना तेज पुरुषार्थ कराया कि जब 76 के दिसंबर में लास्ट में आए ना बाबा, 31 दिसंबर को आते थे ना, तब तक भी भेद नहीं दिया कि कुछ नहीं होगा, बल्कि ये कहते रहे जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। तो हम लोग और मजबूत हो जाते थे, होगा, कल नहीं आएगा, 31 दिसंबर है। क्यों किया बाबा ने ऐसा? जो 2000 की बात जानते हैं, कितनी चर्चा थी दुनिया में, हमारे यहाँ कम थी, बल्कि दुनिया में मिलेनियम का एंड हो जाएगा, ग्रह मिल रहे हैं 8, और बस ये समाप्ति होगी 2000, माना क्राइस्ट के भी 5000 पूरे हो गए, खत्म खेल। तो क्यों कहा? रहस्य है इसमें, और रहस्य ये है कि हमारी जो संपूर्णता और संपन्नता है वो लंबे काल की साधना चाहती है। संस्कार परिवर्तन 2-4-10 साल में नहीं होते। कोई बहुत अच्छी मेहनत करे तो भी बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए बाबा ने बीच बीच में टारगेट दिया। तपस्या वर्ष की मुरली चल रही है, आप सुनते होंगे, बहुत अच्छी तपस्या कराई थी बाबा ने, बहुत प्रेरित करते थे हर मुरली में। उन दिनों बहुत मुरलियाँ चलती थी ना, साल में 40-50 मुरलियाँ चल जाती थी। बहुत सुंदर प्रेरणाएं। 85 का साल आया, यज्ञ के 50 वर्ष पूरे हुए थे, गोल्डन जुबली मनाई गई थी, जो पुरानी बहनें उनका सम्मान किया था। बाबा ने क्या गहरी बातें कही थी, मुझे अब तक याद है। एक बात तो कि जो पुरुषार्थ इन सब ने 50 साल में किया है,
जो बहनें पुरानी थी, तुम वो सारा 85 एक साल में भी कर सकते हो। वरदान है इस वर्ष को। ऐसे बाबा ने 91 को भी वरदान दिया, उससे पहले 73 को वरदान दिया था। इसमें जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। मैंने बहुत फायदा उठाया। मुझे लगता था बाबा ने कह दिया ना, वरदान दिया समय को, थोड़ा करेंगे ज्यादा मिलेगा, और ये सब अनुभव हुए बहुत। तो बाबा अब गुप्त कर लिया है। कई लोग सोचते हैं बाबा क्यों नहीं आता, ये भी मैं आपको कह दूं क्यों नहीं आता। वो चाहे तो आ सकता है। बोलो, एग्जाम का टाइम भी आ रहा, पढ़ाई भी पूरी हो गई। एग्जाम से पहले तो लीव होती है ना, प्रिपरेशन लीव। एग्जाम का टाइम भी आ गया, पढ़ाई पूरी भी हो गई, और भी कुछ स्थापना के कार्य का एक गोल्डन पार्ट अभी बाकी है। और वो बाबा किसके द्वारा कराएगा? भाइयों के द्वारा नहीं, कहती माताओं के द्वारा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अपने बच्चों के द्वारा। किन के द्वारा? किन के द्वारा? जो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, जो प्योरिटी को परफेक्ट कर लेंगे, जिन्होंने अपने जीवन को योग युक्त बना दिया होगा। एक गोल्डन पीरियड, सुनहरा लंबा पार्ट 8 साल का बाकी है इस सृष्टि पर, जिसमें जय जयकार होगी। किस देवी के कौन कौन भक्त हैं, किस राजा महाराजा की कौन कौन प्रजा है, ये सब क्लियर हो जाएगा। असरतन कौन है, 108 कौन है, सब प्रत्यक्ष होंगे। जिसको बाबा कहता है स्टेज पर आ जाएंगे सब। कहते हैं ना फिल्म में भी जब एंड होता है तो सब एक्टर को दिखा दिया जाता है एक बार, भाई इसने ये पार्ट बजाया, ये भीम था, ये अर्जुन था, ये श्री कृष्ण था। तो ऐसे यहाँ भी प्रख्यात होगा हु वाज हु, कौन क्या था इस सृष्टि में, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। ये नहीं कि सतयुग का केवल, क्योंकि हीरो पार्ट तो द्वापुर से बहुत चले हैं। सतयुग त्रेता के तो हीरो पार्ट क्या कहेंगे, वहाँ तो सुख शांति है ना, सब कुछ श्रेष्ठ है, महाराजा महारानी हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसके लिए कोर्ट लगाने पड़े कि भाई मंत्रिमंडल बैठाना पड़े, ये समस्या इसको कैसे हल करें। सुख शांति में चल रहा, आनंद मौज तो विश्व महाराजन को है सबसे ज्यादा, कोई काम नहीं, ठीक है ना। लेकिन द्वापुर से बहुत हीरो एक्टर हुए। द्वापुर में भी 3-4 बार तो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे कब्जा ही कर लिया, और उनको एक एक व्यक्ति ने निकाल दिया, छोटे छोटे राजा ने। वो हीरो एक्टर थे, और वो हीरो एक्टर कहाँ से आए? जो यहाँ के विजयी रत्न हैं उनमें से ही वो हीरो एक्टर होते हैं। विजयी रत्नों में पहली 25 आत्माएं बहुत महान होती हैं, ये बाबा ने सब बताया हुआ। केवल अश्रतन नहीं, 25 17 और सब समान। जैसे आपको पता हो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, टॉप 10 या टॉप 25, वो 10 बराबर ही होते हैं, जरा जरा सा अंदर, सभी टॉप मोस्ट हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एक्चुअली। तो यहाँ के हीरो एक्टर सतयुग के हीरो एक्टर बन जाएंगे, त्रेता के, द्वापुर के, कलयुग के। तो बाबा इसलिए समय दिया और अब दे रहा है कि हम प्रिपरेशन कर ले। प्रिपरेशन लीव चल रही है, छुट्टी, तैयारी, एग्जाम की तैयारी की छुट्टी चल रही है, कि हम अपने को इतना महान बना सकें ताकि हम संसार को दें। देने से पहले नहीं जाना है, चलो भाई घर चलना है, हो गया पाठ पूरा, ये तो सभी जाएंगे।
बाबा का एक बहुत गुह्य महावाक्य जो एक ही बार चला है, सुन लेंगे ध्यान से। मैं तो क्लासेज में सुनाया है, क्योंकि ऐसी बातें मुझे तो याद रहती हैं जो एक ही बार कही गई, मुश्किल से ही कोई मिस होती है, नहीं तो याद रहती हैं। जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। अब जब ये बात हमने सुनी थी, हमें ये पता नहीं था ब्राह्मणपन के कर्तव्य क्या हैं भाई। पता चलता गया बाबा की मुरलियों से। विनाश काल में, हाहाकार के समय सबको सकाश देना, मदद करना, उनके विघ्न हरना, बीमारियों में बल देना उन्हें, और बहुतों को देह से मुक्त करने में मदद करना, ये करना होगा। मान लो बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, 25 स्टोरी, 25 मंजिल की, 20 मंजिल की बिल्डिंग गिर जाती है, कितने दबेंगे? शरीर नहीं छूटेंगे बहुतों के। उनका हाल विचार करो। जो मर गए वो तो सुखी गए, लेकिन जो जिंदे रह गए अंदर, निकले ना। पीछे भी बॉम्बे में भी हुआ था, तो एक 9 दिन के बाद निकाला बुजुर्ग व्यक्ति। अब उससे जब पूछा हाल क्या तुम्हारा वो तो बेचारा न डेड न जीवित, पीला हो गया था शरीर भी, और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था कि इसको जिंदा रख के भी क्या किया जाए, ऐसा हाल हो जाए। तो ऐसी आत्माएं अपने इस देव देवियों को पुकारेंगी, हमें मुक्त करो, हमारे दुख हरो। हम सकाश देकर उनको मुक्त करेंगे। अब सोच लो ताकत किस किस में है। ये काम कौन कर सकेगा? जो खुद मुक्त होंगे, व्यर्थ से मुक्त, देह के बंधन से मुक्त, और व्यर्थ के संस्कारों से मुक्त। मुक्त अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, हर चीज से मुक्त, देह के बंधन से भी मुक्त। ऐसी स्थिति आएगी, अभी तो वो खेल चलने वाला है, कि देह में रहते भी डिवाइन फीलिंग, हम हैं ही नहीं देह में, जैसे फरिश्ते स्वरूप की फीलिंग। अभी तो बाबा तपस्या जोरदार कराएगा। कैसे कराएगा बताओ? डंडे के बल से। कैसे? कोरोना में आप सबने देखा, घरों में बंद हो गए। जिनका योग अच्छा था उन्होंने तपस्या कर ली, जिनका योग लगता नहीं था वो परेशान होते रहे, बोर होते रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहा घरों में, योग लगता नहीं, शांति हुई नहीं। अब ऐसी बातें आएंगी, इतना वैराग्य होगा, अभी वैराग्य ज्यादा नहीं था, इतना वैराग्य होगा कि हर तपस्वी तपस्या में मगन हो जाएगा, क्योंकि बिना मग्न हुए संपूर्णता आएगी नहीं। सहज भाव से चलने से संपूर्णता थोड़ी सी आत्माओं को आएगी, जो बिना किसी झंझट के पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो विनाश को देखकर करेंगे, जिनको बाबा कहता था समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, बनेगा बहुतों का। कई नए आने वाले भी बहुत तेज चल रहे हैं, आते हैं मेरे पास भाई बहने, 2 साल से ज्ञान में, 3 साल से कोरोना में ही आए हैं, बहुत तेज चल रहे हैं। उनको अपनी लगन है। लोगों ने 30-40 साल में बहुत कुछ पा लिया है, पाया हो या ना पाया हो, उन्हें रहता है। इन्होंने बहुत कुछ पा लिया, हम पीछे रह गए। लगाएं जोर, वो करते हैं। तो हमें अपने को डिटैच होते चलना है। कैसे डिटैच? सब्जेक्ट भारी है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगा, हल्की हल्की बातें आपके सामने रख देता हूँ। आप कहेंगे मोह से डिटैच होना, ये तो बड़ा भारी काम है। भारी है, हल्का है?
कोई माता नहीं बोल रही है। ये साधना सबसे बड़ी है। मोह केवल माताओं में होता हो ऐसी बात नहीं, सब में होता है। कुमार कुमारियों में, बुजुर्गों में, भाइयों में मोह एक सूक्ष्म चीज है। जो चीज हमारे पास है, जो हमारी हो गई, जिसको आपने कहा मेरी है, उसमें मोह आसक्तियां हो ही जाती हैं। उससे निकलना आप 2 अभ्यास करेंगे बस। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। पहला, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास घर में करेंगे, बाहर नहीं, घर में। जो लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार हैं, संकल्प कर लो 3 बार, बस बैठ जाओ एक जगह, 3 बार दिन में। ये सब आत्माएं हैं, चमक रही हैं मणि, बस इतना ही करना। और अच्छा करना हो, ये आत्माएं देव कुल की भाग्यवान आत्माएं हैं। ये आत्माएं भी शिव बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस 3 बार। और पदार्थों के लिए, पदार्थों में सबसे ज्यादा मोह किस में रहता है? बहनों का अलग, भाइयों का अलग। बहनें बताएं। बच्चों में, बच्चों का तो भाइयों में भी रहता है। उस पति में, खाने पीने में, ठीक है, किसी का किसी में, किसी का किसी में। पर मैं एक चीज पे ध्यान दिलाता हूं जो आपको ख्याल नहीं है, सोने में। गोल्ड, गोल्ड। मैं देखता हूं बहनों ने सोने की चेन देखी, जी ललचाने लगा, हाय कितनी अच्छी है, भारी भी बहुत है। है या नहीं? या मैंने कहा वाह भाई, ये माताएं तो बहुत आगे निकल गई, भाइयों का क्या हाल? अच्छा, तो बधाई हो आपकी श्रेष्ठ स्थिति के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जिस चीज में भी मोहधन संपदा में, ये सब विनाशी है, केवल यूज करने के लिए है। इतना ही संकल्प किया करो, ये सब विनाशी है, यूज करने के लिए, और इन सब को छोड़ के ही हमें चलना है। लेकिन माल कितना मिलेगा हमें? अगर जो चीज हम छोड़ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा माल मिल रहा हो तो क्या होता है? फेंक दो इसको। माताएं बच्चों को भी करती होंगी, चाकू पकड़ लिया छोटे बच्चे ने, अब क्या करें, कैसे छुड़ाएं? तो कुछ अच्छी चीज दे दो, फेंकेगा, वो ले लेगा। इतना धन संपदा और सब कुछ मिलने जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा शुरू होता है देश में, कहीं कहीं अथाह धन संपदा, सोना हीरे धरती में है। भूकंपों में सब ऊपर आ जाएगा। भूकंपों का एक ये भी रहस्य है कि नीचे की उपजाऊ धरती ऊपर और नीचे का धन माल सब ऊपर। जो बहुत जगह दिखाते हैं ना, यहाँ सोना ही सोना है लेकिन सांप बैठा है, यहाँ फलाना है, मुश्किल है निकालना। गुजरात में सच्ची घटना, 2 साल पहले एक के घर में 5 घड़े निकल उभर आए, आप ही जमीन फाड़ के आ गए, 5 भरे हुए सोने से। माता जी ने फर्श से, क्या होता है वो माताओं को जो डालते हैं सुहाग की निशानी, वो देखा ऊपर और फट से पहन लिया। इतना अच्छा, तो पहनते ही यहाँ बहुत बड़ा छेद हो गया। अब क्या करे, फेंक दिया उसको, ढक के रख दिया, इसको हाथ नहीं लगाना। बुलाया किसी को, जो बुलाया वो हमारी पहचान वाला, उसने बताई कहानी। अब मैंने कहा भाई पहले शर्त रखो, 5 किलो सोना मेरा। वो भी लालची था,
तब मैं इसका विधि विधान करूंगा। पंडितों को तो कुछ खुद भी लालच होता है और खुद भी कर। मैंने कहा वो देंगे नहीं 5 किलो सोना, तुम्हें पक्का कर लो और तुम पे इसका इफेक्ट आएगा भारी। अब वो रखा ही है उनके घर में। ऐसे बहुत जगह होता है। वो सोना सब है जमीन में, क्योंकि जो सोना है वो नष्ट नहीं होता, वो पिघल नहीं जाता, टूट फूट सकता है। सोने का, सतयुग का सब कुछ जमीन में ही तो है। सोने में मूवमेंट भी होती है, गति, धरती में वो चलता रहा है। अब वो सब भारत की भूमि में आ गया है। सोने का रथ उड़ीसा में उधर आंध्र के कॉर्नर पे आ गया था। तो ऐसे सब माल आएगा बहुत सारा। तो जब हमें ये ख्याल होगा कि प्राप्ति बहुत बड़ी है, तो पुरानियों से मोह छूट जाएगा। शरीर भी कैसे मिलेंगे? अब तो कैसे हैं, मेरे पास तो सब तरह के लोग आते हैं। अच्छे शरीर, मन दुखी, बहुत आते हैं। किसी के मन सुखी, शरीर को 100 रोग लगे हुए। क्या क्या है कलयुग में। खाना पीना कैसा हो गया, बीमारियां दे रहा, पानी बीमारी पैदा कर रहा है। कितनी स्वच्छ प्रकृति होगी, उसका चिंतन किया करे। इसलिए बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का बहुत अच्छा अभ्यास करो। किसने मेरे से पूछा 2-3 दिन पहले ही। अल्फ और बे को याद करने को बाबा कहते हैं, पर बे तो आप ही मिलेगी बादशाही, क्यों याद करें? क्योंकि वो चीज अगर हमारे सामने होगी तो वो संस्कार हमारे जीवन में आएंगे। जैसे एक बच्चा मेडिकल में जा रहा है, वो रात को स्वप्न देखता होगा, गले में वो पड़ा है एनेस्थेसिया, वो क्या कहता है, स्टेथोस्कोप, और मैं डॉक्टर हूँ, नाड़ी चेक कर रहा हूँ या लोगों को दवाई दे रहा। नशा चढ़ता है ना। IAS वाले अभी एग्जाम ही दे रहे हों, नंबर आए या ना आए, कलेक्टर बनूंगा, नशा चढ़ता है ना। तो वो रॉयल्टी, वो संस्कार वर्तमान जीवन में आते हैं। ऐसे ही भविष्य की स्मृतियां वर्तमान को महान बनाती हैं। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत जरूरी है। वो तो अब तक ब्रह्मा बाबा जैसा भविष्य का नशा और किसी को नहीं हुआ। अभी समय भी बहुत बीत गया ब्रह्मा बाबा को, इसलिए भूल गए हैं सब। 53 ईयर्स 54 ईयर्स बीत गए, उस नशे को भूल गए हैं। लेकिन भविष्य में हमें क्या क्या मिलने जा रहा है, खुद फिक्स करें अपना स्टेटस। जो फिक्स करेंगे वही मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा राज है इस ड्रामा में। माला में भी अपना नंबर फिक्स करो। कईयों ने तो फिक्स किया होता है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, हमारा माला में कहाँ नंबर आएगा, फिक्स कर दिया, आएंगे ही नहीं हम तो। ऐसे नहीं, जीवन में बहुत उमंग उत्साह हो। देखो कैसे सोचना चाहिए, जब भगवान आए हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ देने आए हैं, तो हम सब कुछ प्राप्त करेंगे। एक नशा, एक उमंग उत्साह मन में हमेशा यही रहे, इससे व्यर्थ संकल्प पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो याद रखेंगे हमने जीवन भर क्या याद किया, कैसे कर्म किए, वो सब एंड में हमारे सामने होगा। उसको हम हटा नहीं सकेंगे। उसी को बाबा ने कहा था वो यमदूत की तरह नजर आएंगे। यमदूत होते नहीं हैं, वो हमारे कर्म। मान लो आपने किसी से बहुत झगड़ा किया, जीवन भर पति पत्नी रहे हैं, जीवन भर झगड़ा रहा है, बुरे बोला है, एक दूसरे को कष्ट दिया है, तो वो सब स्मृतियाँ आएंगी। उसको रोका नहीं जा सके, काटा नहीं जा सकेगा। ये ड्रामा पूरा हो गया, ये याद आते भी रहेगा, फिर मैंने क्यों किया ऐसा, कल्प कल्प मेरे साथ ऐसा ही होगा। अब उल्टा चलेगा चक्र। इसलिए कर्म श्रेष्ठ, व्यवहार श्रेष्ठ,
पास्ट की स्मृति को भूलते चले। इंपॉर्टेंट चीज अंतिम समय के लिए पास्ट की स्मृतियां कईयों में थोड़ी ज्यादा रहती हैं। पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, ये बहुत रहता है। उसने मेरे साथ ये किया, हमारे साथ ये हुआ। अच्छा बुरा सबके साथ होता है। अच्छा इतिहास तो थोड़े लोगों का होता है, पर थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा ये सब भी होता है। उसको भुलाना है। हमारे पास 2-4 केस ऐसे भी आए जिनकी समस्या बहुत प्रैक्टिकल में थी कि भाई हम बहुत साहूकार थे, सब नष्ट हो गया, खाने के भी लाले पड़ गए, इसलिए ज्ञान में आ गए। अब जब बाबा कहता है ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, तो क्या होता है अंदर, फिर होगा ये का सारी खुशी चल जाती है। सोचते हैं मुरली सुने ही नहीं हम तो, बस ज्ञान मिल गया, बाबा मिल गया, ठीक है, फिर होगा। बाबा ये रिपीटिशन खत्म करो। मुझे भी कहते हैं बदला नहीं जा सकता, विधि बताओ, समाधान बताओ। एक ने तो बहुत जिद की, बहुत बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, दिवाला हो गया। 2.5 साल उस दुविधा में जीवन बीता, नींद ना आए, मुश्किलात, खाने को नहीं है। फिर ज्ञान में आ गए। अब जब आए मेरे पास तो 1.5 साल से ज्ञान में थे, सुखी हो गए। कहा आप सबको विधि बताते हो, हमें विधि बताओ, वो सीन अगले कल्प में न हो। बोलो है कोई विधि? और जब बहुत जिद करने लगे तो क्या करूं मैं? बिल्कुल हम नहीं चाहते वो सीन देखना। बाबा भी हमें प्यारा नहीं लगता, ऐसा ड्रामा क्यों बनाया उसने। अब जब बहुत परेशान होने लगे, मैंने कहा अच्छा बदल सकते हो, पर मेहनत करनी पड़ेगी। 4 थे, 2 बच्चे, 2 माँ बाप। मैंने कहा चारों रोज 8 घंटे योग करो, 8 साल तक करोगे तो बदल जाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में, गेंद हमने उनके पाले में डाल दी, अब तुम करो। हो तो सकता है, ठीक है, 1 दिन से नहीं होगा, 6 मास के बाद हो जाएगा शुरू, पर हो सकता है। पर जो बहुत धनवान रहे हैं उनसे ये सब भी तो नहीं होता ना। सुख सुविधाओं में रहे थे, एसी के बिना कहीं निकलते नहीं थे। अभी उनको बेचारे को गर्मी में बैठा दिया जाए, कहीं लाइट चली जाए, मुश्किल हो जाएगी ना। तो हम सभी अपने को तैयार करें। पास जो भी हो गया, देखो ड्रामा क्यों नहीं बदलता, ड्रामा क्यों नहीं बदल सकते। जो मान लो 20 साल पहले किसी के जीवन में कोई अति बुरी घटना हो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मर गए थे, बस बच गए, और 10 मास 1 साल बहुत बुरी गति देखकर फिर ठीक हुए थोड़े। अब वो चाहता है ये घटना अगले कल्प में ना हो। तो इस घटना के पीछे क्या था जो ये घटना हुई? कोई कर्म। अब क्या वो कर्म बदल सकता है मनुष्य? बैक में जा सकता है वो? क्या पीछे हटकर कुछ किया जा सकता है? तो मैं उनको कहता हूँ अगले कल्प में जब वो कर्म करो तो न करना भाई, ये तुम्हारे हाथ है, तो वो फल भी नहीं मिलेगा, ये तो तुम्हारे हाथ है। अब अगले कल्प में सोचना। इसलिए ड्रामा बदलता पता नहीं चलेगा ना, इसलिए ड्रामा बदलता नहीं है। तो बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, ये ड्रामा मुझे प्रिय है, इसलिए तुम्हें भी प्रिय होना चाहिए। अब जो चीज प्रिय है वो बदले क्यों? जो बहुत सुंदर है तो उसको बदले क्यों? क्योंकि सब कुछ कर्म और फल, कर्म और फल, यही तो चक्र चल रहा है ना। किसी के साथ कुछ भी बिना कर्म के हो ही नहीं रहा है। तो पास्ट से पूरी तरह अपने को मुक्त कर दें ताकि वो अंत में आए ही नहीं।
संकल्प दिया करें जो हो गया, अच्छा बुरा हमने किया या किसने किया, ये भी सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं मैंने क्या पाप किया है, ये हो गया मेरे साथ, ये भी नहीं, जो किए पूरे किए, पूरा हुआ, ज्ञान था वो। कई लोग इससे परेशान होते हैं, मुझे 2-3 कांटेक्ट हुए अभी कि भाई जी आपने कहा था कर्मों के बिना फल नहीं मिलता, हम तो बहुत दुखी हैं, लेकिन जब से ये सुना है दिल कांपता है, मैंने क्या पाप किए ऐसे। ये सोचना भी गलत। अब क्या पाप किए वो सोचने से थोड़ा ही होगा, हल क्या करें, अब पुण्यों का खाता कैसा बढ़ाएं, अब बाबा से सर्वस्व कैसे लें, अब ये सोचना चाहिए ना। वो नेगेटिव सोचने लगते हैं, फिर नेगेटिव नहीं सोचने, हमने क्या पाप कर लिए जो ये हुआ। माताएं बहुत आती हैं, भाई जी मैंने क्या पाप किए थे ऐसा पति मिला, सामने बैठ के ही कहती हैं ये पति मिला मुझे, जीना दुखी किया हुआ इसने मेरा। वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। मैंने कहा नहीं तुम्हारा पति बहुत अच्छा ज्ञान में ले आया, तुम्हें दोनों आ गए, लेकिन इससे कुछ मिलेगा तो नहीं ना। वर्तमान को सुधारना है तो पास्ट को भूलेंगे, आसक्तियां जहां जहां हैं उनसे अपने को धीरे धीरे मुक्त करते चलो। मैंने आपको कहा ये यात्रा 1-2 दिन की नहीं होती, लंबी यात्रा है। इसलिए कह रहा हूं कि परेशान ना होना कि हमारी तो स्थिति आसक्ति जाती नहीं, बहुत सोच लिया पर समोसे देखते ही धीरे धीरे छूटेगा, धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। हल्का अपने को करते चलना है। और साथ में एक बात और सबको प्रैक्टिस में लानी है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस बता देता हूं आपको। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य सबके पास है, जब भी मुश्किलात आए, बोलो आगे। अब भाइयों ने पहले बोला, बोलो आगे। दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आओ मदद करो। बाबा के जो शब्द थे ना वो बड़े फोर्सफुली कहा बाबा ने, ये नहीं बाबा आ जाओ, ये नहीं, बेचारे नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, मांग नहीं, बाबा आओ मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अब इसका फायदा उठाएंगे। और मैं आप सबसे कहूँगा रोज एक सुंदर अनुभव इसका करना। एक डायरी बनाओ अनुभवों की, आप उसमें लिखा करेंगे रोज, ताकि कभी आप उसे पढ़ें तो नशा चढ़ जाए। फिर से कभी स्थिति थोड़ी बहुत ऐसी वैसी हो तो बाबा को बुलाया, मदद के लिए कहा और क्या हुआ, इसके अनुभव प्राप्त करने हैं। क्लियर है ना? या और विस्तार चाहिए? मैं तो बच्चों के देखता हूँ, 11वीं क्लास में लड़की, इंग्लिश में कमजोर, पेपर देखते ही चकरा गया दिमाग, क्या करूँ कुछ भी तो याद नहीं है। तभी माँ भट्टी हुई थी, वो भट्टी में थी, हम बहुत कराते हैं भट्टियों में बाबा का आह्वान। तो उसको थोड़ी देर में होश आई, थोड़ी संभली और बाबा को बुलाया, बाबा आ जाओ, मेरे को तो कुछ आता नहीं। और उसने बताया मुझे, अभी तो वो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई है, उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा बाबा पीछे है और बोल रहा है, लिखो बच्ची। वो बोल रहा है, मैं लिख रही हूँ, और इंग्लिश में नंबर आ गए 68। उसका पापा पूछता, तुम तो फेल होती थी, नकल की थी क्या इस बार? यही सोचेगा ना मन। उसने बताया मैंने ये किया था, मुझे सचमुच नहीं आता। फिर तो वो इंग्लिश में होशियार हो गई, फिजिक्स से MSc किया, PhD किया। तो हम सभी इसके अनुभव करेंगे। दूसरा एक्सपीरियंस, सभी भाई बहने बुद्धिमान बैठे हैं, इन पर ध्यान देंगे। ये सब बाबा की बातें हैं। बाबा ने कभी कहा था,
संकल्प करो, उसका इफेक्ट क्या होता है उसे नोट करो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम बन जाओगे सर्च लाइट। अभी देखो, कोई परेशानी है, आपने संकल्प किया बाबा है सब ठीक करेगा, संकल्प कर दिया, बस जब भी याद आए परेशानी, बाबा है, बैठा है, मेरा साथी है, सब ठीक करेगा। और रिजल्ट देखना कैसे वो ठीक करता है। अगर नहीं करता तो, क्योंकि ये भी तो होगा ना, नहीं होगा। संकल्प की कमजोरी है, विश्वास की कमजोरी है, फिर हम कुछ करते नहीं। ये थोड़ा ही बाबा बैठा सब कुछ कर देगा तो खाली कॉपी रख के आ जाए कि अब तुम ही लिख देना, तो एग्जामिनर ही लिखेगा ना 0। पुरुषार्थ, लेकिन तब हमारे पुरुषार्थ का मार्ग वो हो जाएगा जो बाबा कराएगा लौकिक में भी, तो उससे हम सफल हो जाएंगे। तो ऐसे कई संकल्प चुन लेना। एक संकल्प जो बहुत, हमने तो बहुत सिखाया और बहुतों को बहुत अच्छी तरह आ गया। सवेरे उठ के संकल्प किए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प का क्या इफेक्ट होता है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, उसे लिखना है आपको कि अच्छा होता है, कितने तक होता है। पहले 30% होगा, फिर 50 तक पहुंचेगा, 80 तक पहुंचेगा, फिर हमेशा होने लगेगा। हमारे संकल्पों में क्या जादू है, संकल्पों का क्या इफेक्ट होता है भिन्न भिन्न चीजों पर, उसको नोट करना है। आप आज थके हैं, रात को आप 12 बजे सो रहे हैं, पावरफुल संकल्प करके सो, मेरे साथ बाबा है, मैं 4 बजे फैस उठकर योग करूंगा। देखना क्या होता है। आप थके हुए हैं, 11 बजे सो गए, पहले ही संकल्प कर लिया बाबा बहुत थका हूं, आज योग वोग नहीं होगा, सवेरे नहीं उठेंगी, आज बहुत काम किया है, मेरे लिए योग तुम ही कर देना कल। देखना क्या होगा, जब 5 बजे भी उठेंगे ना तो भी थके हुए होंगे। संकल्पों का इफेक्ट, चमत्कारिक अनुभव होने लगेंगे कुछ ही दिनों में। आपको बीमारी आई है, अच्छे संकल्प करो, कोई बात नहीं, आई है, सबको आ रही है, जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं। मेरे साथ सुप्रीम सर्जन है, बुला लो, सुप्रीम सर्जन आओ मेरी बीमारी ठीक करो। बाबा कहता है मैं डॉक्टर नहीं हूं, परंतु क्या करेगा, किसी को निमित्त बनाकर ठीक कर देगा। क्लियर है ना। भोजन बन रहा है, मेहमान आए हैं 4, उनके लिए आप अच्छा भोजन बना रहे, 2 और आ गए खाने के समय, क्या कहेंगे, हमने तो 4 का ही बनाया, नहीं ना, आओ बैठो, संकल्प करो, इसी भोजन से ये सब तृप्त हो जाएंगे। इफेक्ट देखना। संकल्पों में सबसे बड़ी पावर, बस हम अपने में कॉन्फिडेंस रखें, अपने को पॉजिटिव रखें। जिनके पास व्यर्थ बहुत है उनके संकल्प काम ही नहीं करते, जिनके पास पॉजिटिविटी है, जिनके पास अच्छे संकल्प बहुत रहते हैं, उनके एक एक संकल्पों में इफेक्ट रहता है। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रयोग कराए जो मैं जानता नहीं हूँ, पर मैंने करा दिए, कहाँ से आए मुझे भी नहीं पता, सच कह रहा हूँ। मैं तो बाबा का आह्वान करके बैठता हूँ सब जगह, और मुझे नहीं पता। दिल्ली का ही एक बहुत अच्छा डॉक्टर अभी मेरे पास आया, कुमार है, लेकिन ब्रेन स्पेशलिस्ट, बहुत डिग्री ली हुई। मैंने कहा भाई उसका भी वो स्पेशलिस्ट है जो बच्चों को आता है, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, मुंह से झाग वाग आने लग, हाँ एपिलेप्सी।
तो उसका भी स्पेशलिस्ट है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो एक डॉक्टर की तलाश थी। कहा क्यों, बीमारी है कुछ? मैंने कहा नहीं बीमारी नहीं, मैं कुछ बताता हूँ लोगों को, पर मुझे पता नहीं वो ठीक है या नहीं। मैं आपसे पूछा करूँगा। तो मैंने उससे, अभी की बात है, 1 मास पहले आया यहाँ हमारे पास सेवा में, मैंने उससे पूछा 15 दिन पहले कि मैं एक चीज़ बताता हूँ लोगों को, अब आपको मुझे बताना है वो ठीक है या नहीं है, तब मैं ज़रा कॉन्फिडेंटली बताऊँगा ना लोगों को। तो मैंने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ कि जन्म जन्म के जो हमारे कर्म हैं, संस्कार हैं, विचार हैं, वो सब हमारे इस ब्रेन में प्रिंट हैं। ब्रेन का एक हिस्सा जिसको साइकोलॉजिस्ट अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सतयुग का भी भरा हुआ है, त्रेता का भी, द्वापर का भी, कलयुग का भी। और उसको इमर्ज, जब वो इमर्ज होता है, जो अज्ञानी लोग हैं वो निगेटिव इमर्ज होता है तो रात को सोने नहीं देगा, इसलिए अनिद्रा की समस्या बहुत बढ़ेगी। हम अगर संकल्प करेंगे मैं देवकुल की महानात्मा हूँ, तो हमारे में जो देवत्व भरा है ना वो जगने लगेगा। ये बहुत डीप साइकोलॉजी है। तो मैंने कहा बताओ भाई ये ठीक है या नहीं, नहीं तो लोग मुझे कहेंगे क्या गपशप लगाता रहता है। मैं भी सोचा करता हूँ बताने के समय, क्या लोग मुझे ये न कहेंगे कहाँ से नई नई बातें ढूंढ के ले आता है, कहाँ लिखा है भाई ये। कई तो कह भी देते हैं बाबा ने कहाँ कहा, लेकिन बाबा ने जो कहा वो तो मुझे पता है सब। तो उसने कहा, मैंने कहा मैं तो 10 साल से कहता आ रहा हूँ ये। उसने मुझे कहा अरे 4 साल पहले ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोज करके यही बात कही है कि जन्म जन्म का सब इधर भरा हुआ इम्प्रिंट है। मैंने कहा थैंक यू भाई, बहुत अच्छी बात हुई। तो हमारे ब्रेन में बहुत कुछ है, हमारे संकल्प उसको एक्टिवेट कर देते हैं। समझ लें आप, मैं इष्ट देवी हूँ, वो सब भरा हुआ है इधर। आप जितने कॉन्फिडेंस से उस संकल्प को करेंगे वो इस देवी के संस्कार जागृत हो जाएंगे, जीवन में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह अपना अभ्यास करना जाने का। ये अभ्यास खेल बुरा हुआ, जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं रहेगा। देह छोड़ के, जैसे आत्मा उड़ के जा रही है परम धाम। चलो अब यही अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अब हम घर की अनुभूति करेंगे। संकल्प करेंगे पहले, मैं थोड़ी सी कमेंट्री देता हूँ, फिर घर में चल के बाबा के साथ बैठेंगे। मैंने अपनी 5000 वर्ष की लंबी यात्रा पूरी की है। कभी मैं देव शरीर में थी, पुनर्जन्म लेते लेते अब इस देह में हूँ। अब इस देह को यहीं छोड़ मैं आत्मा चमकती मणि उड़ चली अपने धाम। और बैठ गई शांति धाम में। फील करेंगे शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ऊपर से बाबा की किरणें भी मुझ में समाने लगी।
अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो